हेलो स्टूडेंट्स, अब चैप्टर वर्ग समीकरण का जो थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं वर्ग समीकरण का प्रयोग करके उनको हम लोग देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर के आधार पे इक्वल टू के पर आधारित जो वार्तिक प्रश्न है, बेसिकली जो थ्योरिकल क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, एग्जाम्पल नंबर 1 ने क्या बोला है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 64 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर है। वो अपन को बोला कि उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ये अपना क्वेश्चन है। अब इसको अपन लोगों को करना है कि ठीक है, वर्ग समीकरण का प्रयोग करके। तो बड़ा आसान है अगर आप समझोगे। तो देखो, वर्ग का क्षेत्रफल अपन को दिया है, भुजा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको अपन लोग कर लेते हैं। अपन ने माना वर्ग की भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा इक्वल टू x सेंटीमीटर, राइट। ये अपन ने वर्ग की भुजा मान ली। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, राइट। ये वर्ग का क्षेत्रफल है। तो वर्ग की भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर। और भुजा कितनी दी, x यानी कि x का स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 64, यानी कि x इक्वल टू अंडर रूट 64। इसका मतलब है x इक्वल टू अंडर रूट 8 गुणा 8। बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 8। तो x का मान यानी क्या हो गया, +8 को -8, और -8 नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखेंगे वर्ग की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ठीक है। ऋणात्मक थोड़ी होगी भुजा, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः वर्ग की भुजा जो अपन ने x निकाला है, ब्रैकेट में x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, राइट। तो अपना ये आंसर हो गया, ठीक है। तो बड़ा आसान था। एग्जाम्पल नंबर दूसरा देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर दूसरे में कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, ठीक है। कोई इशू नहीं है 3 गुनी बनी रहने दो। देखते हैं अपन लोग। एग्जाम्पल नंबर दूसरे में कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर हो तो बाग की लंबाई कितनी है। एक आयताकार बाग की लंबाई दी है, बोला कि उसकी चौड़ाई से क्या है, 3 गुनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल 243 वर्ग मीटर है तो बाग की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो अब इसमें देखिए, बाग की लंबाई क्या है, चौड़ाई की 3 गुनी। सबसे पहले चौड़ाई मान लेते हैं अपन लोग। सबसे पहले अपन ने बाग की चौड़ाई मान ली कितनी, x। बाग की चौड़ाई बराबर x सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद बाग की लंबाई क्या, उससे लंबाई क्या बोली कि चौड़ाई क्या है, 3 गुनी है, यानी कि x का 3 गुना 3x सेंटीमीटर। ये बाग की लंबाई है। यदि बाग का क्षेत्रफल बोला कि 243 वर्ग मीटर हो, ठीक है। बाग का क्षेत्रफल क्या है, 243 वर्ग मीटर हो, तो बाग की लंबाई कितनी है। यदि बाग का क्षेत्रफल क्या दिया है, बाग का क्षेत्रफल दिया है 243 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर, ये दिया है। तो बाग की लंबाई कितनी है, ठीक है। तो बाग की लंबाई कितनी है अपन को फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन लोग कर लेंगे। देखो, बाग कैसा है, आयताकार है, ठीक है। तो आयताकार है तो अपन देखेंगे कि बाग कैसा है, आयताकार है। का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल अपना कितना है, 243। लंबाई कितनी है, 3x, चौड़ाई है x। तो 243 बराबर क्या हो गया, 3x स्क्वायर, यानी कि 243/3 इक्वल टू x स्क्वायर। 3 से हमने भाग दिया तो 8 बार, 1 बार। x स्क्वायर बराबर 81। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 81।
81 को हमने किया तो 9 गुणा 9 बाहर निकालेंगे तो x इक्वल टू प्लस माइनस 9। तो ऋणात्मक तो होती नहीं है लंबाई या चौड़ाई कुछ भी, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, प्लस में होगा तो x क्या है, बाकी चौड़ाई है, बाकी चौड़ाई ब्रैकेट में अपने लिखा x बराबर कितना आ गया 9 सेंटीमीटर। लंबाई, बाकी लंबाई कितनी है, बाकी लंबाई इक्वल टू 3x यानी कि 3 गुणा 9 बराबर 27 सेंटीमीटर। तो लंबाई चौड़ाई दोनों अपन ने इस तरीके से ज्ञात कर ली, ठीक है। सेंटीमीटर में दिया, मीटर में दिया, अगर मीटर में दिया तो मीटर हो जाएगा, वर्ग मीटर दिया था बेटा, ठीक है, तो मीटर मान लेंगे 9 मीटर और ये हो गया 27 मीटर, ठीक है। बाकी लंबाई हो गई और चौड़ाई हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे। अभ्यास 8b का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में दिया है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना है 441 वर्ग मीटर, मैदान का परिमाप अपन को ज्ञात करना है, ठीक। वर्गाकार है, सबसे पहले तो ये चीज़ समझिएगा कि वर्गाकार मैदान है, तो अपन लिख लेते हैं 8b का पहला जो चीज़ दी है, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है 441 वर्ग मीटर दिया है, वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं। और बोला है कि मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी कि वर्गाकार मैदान है उसका परिमापन को ज्ञात करना है, वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है अपन को, ठीक है। तो वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है, यहाँ लिख लेते हैं, वर्गाकार मैदान का परिमाप होता है बराबर 4 गुणा भुजा। अगर अपन को भुजा पता होगी तो परिमाप निकल आएगा। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो अपन को वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, राइट। ये क्षेत्रफल कितना है 441, भुजा अपन ने मान ली x का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 441 को हम ब्रेक कर लेंगे, ये क्या है 21 गुणा 21, ये इक्वल टू x इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस 21, इस तरफ लेते आए हम, बाहर निकाला अंडर रूट को, ये जोड़ा बन गया तो क्या होगा 21 निकलेगा प्लस माइनस 21, लेकिन ऋणात्मक तो निकल नहीं सकता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा धनात्मक निकलेगा तो 21। वर्ग का परिमाप, अब x यानी कि अपनी क्या थी भुजा, भुजा x बराबर क्या हो गया 21 मीटर। अब इसमें लिखते हैं परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, तो 4 गुणा 21, 4 गुणा 21 यानी कि 84 मीटर स्क्वायर, 84 वर्ग मीटर, ये क्या हो गया अपना परिमाप हो गया, ठीक है। 84 मीटर, सॉरी मीटर में दिया है, 84 मीटर क्या हो गया परिमाप हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर पहला हमने इस तरीके से कर लिया, क्षेत्रफल में मीटर स्क्वायर होगा, परिमाप में मीटर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमने किया। क्वेश्चन नंबर दूसरा आप देखेंगे, दूसरे में कह रहा है कि एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है, ठीक है। एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा हम देखेंगे कि एक आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई में अनुपात 3:2 है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि लंबाई अगर अपनी होगी, आयताकार बाग है, ठीक है ना, लंबाई अगर अपनी 3x होगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी 2x, को लंबाई चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, लंबाई 3x तो चौड़ाई 2x हो गई। अब इसमें बोला कि बाग का क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर है, बाग का क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर है, तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात की, लंबाई चौड़ाई अपन को ज्ञात करना है। बाग का क्षेत्रफल दिया है आयताकार बाग का क्षेत्रफल उन्होंने दिया है कितना है 600 वर्ग मीटर है, यहाँ पर 600 मीटर स्क्वायर है। अपन को ज्ञात करना है आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, तो बड़ा आसान काम अपना है। आयताकार बाग का क्षेत्रफल दिया है, आयताकार बाग का क्षेत्रफल क्या होता है
यहाँ पे आप लिख दो कि क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयताकार भाग का क्षेत्रफल बराबर 600 मीटर स्क्वायर, यानी कि 600 दिया हुआ है। अब 3x गुणा 2x बराबर 600, आयताकार भाग का क्षेत्रफल का सूत्र ही तो होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 600 है। ठीक है, 3x और 2x अपन ने किया 3 दूनी 6x स्क्वायर बराबर 600 और x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 600/6, यानी कि x स्क्वायर बराबर 100। तो x बराबर √100, √100 क्या हो गया 10 गुणा 10, बाहर निकाला तो x बराबर ±10, लेकिन माइनस में तो होगा ही नहीं क्योंकि लंबाई या चौड़ाई है तो ये तो हमेशा प्लस में ही होगी। तो x बराबर 10 है, तो लंबाई अपनी क्या हो गई, लंबाई ब्रैकेट में दी है 3x बराबर 3 गुणा 10 बराबर 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी दी है 2x यानी कि 2 गुणा 10 बराबर 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपना लंबाई चौड़ाई इस तरीके से फाइंड हो गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा अपना कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा आप देखिए। क्वेश्चन नंबर तीसरे में कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 222 वर्ग मीटर है, परिमाप ज्ञात करने के लिए उसने बोला है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन एक प्रश्नावली एग्जाम्पल में कर चुके हैं। ठीक है, जो उसने बोला है लिख देते हैं। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया हुआ है और इसमें परिमाप बोला है ज्ञात करना है। तो वही काम जैसा अपन ने किया था, वर्गाकार मैदान का परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा। अगर अपन को भुजा पता चल जाएगी तो परिमाप अपना ज्ञात हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। अपन ने भुजा मान ली क्या है, भुजा मान ली अपन ने x है। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है 225, यहाँ पे अपन लग दिया 225, ये x का स्क्वायर या फिर x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 225। x बराबर क्या हो जाएगा 225 होता है 15 गुणा 15। ठीक है, ये जोड़ा बन गया, बाहर निकाला तो x इक्वल टू ±15, तो हमेशा प्लस ही होगा। भुजा यानी क्या होगी 15, क्योंकि माइनस तो होता नहीं है, तो मैंने पहले क्वेश्चन में ही क्लियर कर दिया। भुजा x इक्वल टू क्या हो गया 15 मीटर। अपन को परिमाप ज्ञात करना है, तो अपन ने सूत्र लगाया, वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, इक्वल टू 4 गुणा 15 बराबर 60 मीटर। ये वर्गाकार मैदान का परिमाप है। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए। क्वेश्चन नंबर चौथे में बोला है कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों की पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी कुल पंक्तियां हैं। ठीक है, तो एक तरीके से वर्ग बन जाएगा, उतने ही मतलब एक लाइन में इस तरीके से भी उस तरीके से भी। तो अगर टोटल खड़े कर देंगे तो क्या होगा वर्ग के रूप में खड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अपन ने मान लिया कि पंक्तियों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है, इसमें कि पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मेंसुरेशन आप कक्षा 7 का पढ़े होंगे तो लगभग इसी तरीके क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। तो चौथे में अपन ने मान लिया कि माना पंक्तियों की संख्या x है, भी अपन को ज्ञात करना है। यही तो देखना है कितनी पंक्तियों में खड़े होंगे। ठीक है, और जितने पंक्ति होंगी उतने ही क्या होंगे, उतनी एक पंक्ति में शिक्षार्थी होंगे। तो ये भी इक्वल है, ये इक्वल ही है ना पंक्तियों की संख्या और एक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या। तो प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या, जितनी पंक्ति हैं उतनी शिक्षार्थी हैं। ये भी अपना क्या हो गया x। ठीक है, ये भी x और ये भी x। यहाँ पे अब कुल शिक्षार्थी कितने हैं, कुल शिक्षार्थी हैं अपने पास 144। तो बोलेगा कि जितनी पंक्ति है उतनी शिक्षार्थी है एक पंक्ति में। तो इसको अपन लोग करेंगे
तो जितने तो दोनों मिला कितने के बराबर होंगे x 144 के, ठीक है। तो इधर कर देंगे प्रश्नानुसार x गुणा x बराबर 144, यानी कि x स्क्वायर बराबर 144, x इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 144। अंडर रूट 144 का मतलब है कि 12 गुणा 12, इसको तोड़ोगे आप तो 12 गुणा 12 हो गया, ठीक है। बाहर निकालते x इक्वल टू प्लस माइनस 12, यानी कि x बराबर 12। पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, x क्या है पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या x बराबर 12, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा कंप्लीट, राइट। अब क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखते हैं। पाँचवा बोला किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, ठीक है। इस संख्या का वर्ग है उसका 3 गुना 192 है, संख्या अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है। संख्या ज्ञात कर लेते हैं, संख्या का वर्ग का 3 गुना है, ठीक है। तो पाँचवा हमने किया, पाँचवें हमने मान लिया कि संख्या अपन ने मान ली x, माना संख्या बराबर हो गया x, और बोल रहा है कि संख्या के वर्ग का 3 गुना, कितना दिया है इसमें, संख्या के वर्ग का 3 गुना बराबर है 192। तो अपन इसको ये संख्या के वर्ग का 3 गुना होगा 192 के बराबर है। तो संख्या क्या है x, इसका वर्ग किया तो x स्क्वायर, इसका 3 गुना यानी कि 3, ये किसके बराबर है 192 के। 3x स्क्वायर बराबर 192, x स्क्वायर बराबर 192 बटे 3, भाग दिया 6 बार आया, 6 बार गया, 1 आया 12, x स्क्वायर बराबर हो गया 64। 64 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 8 गुणा 8, बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा प्लस माइनस 8, x इक्वल टू प्लस माइनस 8, हमेशा धनात्मक ही होगा, ठीक है। नहीं संख्या तो धनात्मक दोनों हो सकती है, तो संख्या इक्वल टू संख्या है लंबाई चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, बाकी संख्या धनात्मक ऋणात्मक दोनों होगी। संख्या इक्वल टू 8, -8, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा प्रश्नावली समाप्त कर लिया, 8B इसके एग्जाम्पल्स कर लिए, सब क्वेश्चंस कर लिए। इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट हो उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आप क्लास में क्लियर कर सकते हैं। पढ़ते रहिएगा, थैंक यू सो मच।